subscribe to my channel and also press this bell icon. कि मात्र दो व्यक्ति अब यहाँ धरना दे रहे हैं। दो व्यक्ति यानी दो परिवार, एक शिक्षा मित्र परिवार, दूसरा आधुनिक शिक्षक परिवार। और दुर्भाग्य की बेला कि शिक्षा मित्र परिवार तो धरना साल भर से दे रहा है और बीजेपी सरकार सन्नाटे में आज भी अपने चुप्पी को साधे हुए मूक दर्शक बने तमाशा देख रही है। यह दुर्भाग्य की अंतिम लकीर किस दिन मिट जाएगी ये तो शायद ईश्वर ही बता पाएंगे, क्योंकि इस बेला में शिक्षा मित्र परिवार अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है। आए दिन मौतों का जो सिलसिला शुरू है वो न रुका और न रुकेगा जब तक कि सम्मान न वापस मिल जाए। इसीलिए मैंने बार बार बीजेपी सरकार को आवाज़ दिया। जितने भी उनके योद्धा बैठे थे जो बड़ी बड़ी बातें कहते थे, सुशासन, सुयोग्यता, गुणवत्ता, अगर तीनों का मिश्रण करके अगर एक मिश्रण का अणु अगर शिक्षा मित्र परिवार में अपनी एक नज़र फेर के देख करके और जीवने का रास्ता दे दिए होते तो शायद ये दुर्भाग्य न होता। फिर भी अपने भाई बहनों से कहूँगी, हिम्मत रखिए, हौसला रखिए, मंजिल आपके कदम जरूर चूमेगी, क्योंकि ये टाइम अब आपका है, ये मंजिल अब आपकी है, क्योंकि आपने अब तक जो सेवा देनी थी वो बीजेपी सरकार को दी। अब बीजेपी सरकार को सेवा हमसे और आपसे लेनी है तो बीजेपी सरकार किस भाव में लेगी सेवा ये तो समय बताएगा। आज समय उस चीज़ का है कि हम इनको एहसास कराएंगे कि यदि आप हमारा सम्मान करेंगे तभी आपको सम्मान मिलेगा, और सम्मान यदि आप नहीं करेंगे तो मैंने तो आपको बहुत पहले ये वादा दिया था कि जहाँ जहाँ आप मांगेंगे वोट वहाँ वहाँ शिक्षा मित्र परिवार करेगा आपका विरोध। और सबसे अच्छी बात, पाले का अनुभव हम लोगों के पास 20 साल का है, क्योंकि धरातल पर आपने काम हम लोगों से लिया था। जब कल्याण सिंह ने हम लोगों को जन्म दिया उस समय कल्याण सिंह जी को ये नहीं पता था कि जिसको हम असहाय करके नौकरी दे रहे हैं 2250 का जो माला हमारे गले में उन्होंने डाला वो 2250 का माला स्वाभिमान बन गया। और वह स्वाभिमान आज भी मेरे परिवार में कूट कूट कर भरा हुआ है कि इतने मुसीबतों के बावजूद भी मेरे भाई बहन विद्यालय का कार्य से लेकर के सामाजिक दायित्व जिम्मेदारी, अपने घर की जिम्मेदारी बखूबी विषम परिस्थितियों में भी निभा रहे हैं। मौत का मंजर देखने के बाद किसकी ताकत रहती है जो चलेगा समाज में निकल करके, लेकिन मेरा परिवार एक तरफ अर्थी उठाता है कांधे पे, दूसरे तरफ आंसू पोंछता हुआ रास्ता चलता है। जरा विचार कर ले, कोई जिसके घरों में 1000 से ज़्यादा लाशें उठी हो, उस घर की लाशें किस भाव में लोगों ने कंधे पे रखा होगा और किस भाव में अपने घर के उस लाडले चेहरे को विदा किया होगा, जिस चेहरे का अंतिम रूप रहा होगा जो कभी दुनिया में लौट के नहीं आएगा। उस घर को रोटी देगा कौन? उस अनाथ बच्चे के सर पे हाथ फेरेगा कौन? उस बहन को जा करके पूछेगा कौन? उस भाई के परिवार को ढाढ़स बधाएगा कौन? एक बार जरा चिंतन कर ले बीजेपी सरकार, तो शायद उन्हें ये समझ में आ जाए कि किसी परिवार को असहाय अगर किया जाता है तो इस भाव में असहाय नहीं किया जाता है जिस भाव में बीजेपी सरकार ने असहाय बनाया। पेट की रोटी की आग जहाँ लगी पड़ी हो, जहाँ अनाथ बच्चे एक टक दरवाजे निहार रहे हो, बूढ़े माता पिता अपने बच्चे के लिए एक झलक के लिए आखिरी सांस तक अब तरसेंगे। और समाज जिस सच्चाई को समझ ना पाया था और बखूबी हमें माननीय न्यायालय का वो दंश दिया गया अयोग्यता का, वह कलंक का टीका मिटाने में अभी हम सक्षम नहीं हो पाए। और बीजेपी सरकार अपने सारे गुणों में सक्षम हो गई, क्योंकि उनके यहाँ झूठ का पुलिंदा इतना बढ़िया पिटारे में भरा जाता है कि एक 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 जो उसकी मड़ियाँ होती हैं वह मड़ी इस माले में पिरोई जाती है, जिस माले में पहनने के बाद इंसान कभी सच बोल ही नहीं सकता। वह होती है सफ़ेद पोश बीजेपी वालों की कुर्सी। उस कुर्सी का अहंकार, लालच, अंधभक्ति इतना ले डूबा कि उन्होंने इतनी मौतों के बाद, इतने परिवार में कष्ट के बाद, इतने दुखों का पहाड़ टूटने के बाद दो टूक शोक संवेदना भी व्यक्त करने का समय नहीं निकाल पाए। लेकिन सौभाग्य हमारा अब आ रहा है। हम आप 20 साल सेवा दिए हैं, धरातल पे काम किए हैं, उस धरातल का फायदा आज हमको आपको मिलेगा। एक एक भाई बहन अगर ये सम्मान हमारा आपका नहीं करते हैं तो निकलिएगा घर से बाहर और अपने हाथ के जौहर को दिखाइएगा, जो हमने 20 साल गलियों में घूम करके, गली गली पे ठोकर खा करके, जाड़ा गर्मी बरसात में बाल गणना, जनगणना, पशु गणना का जो आधार बनाया, उसके तहत हम अपने काम को ला करके मंच पकड़ पर रखेंगे और पब्लिक के बीच में बीजेपी सरकार के द्वारा किया गया हमारा अपमान बखूबी मंचन आप लोग करेंगे। मैं तो खुद निकलूंगी, पूरे उत्तर प्रदेश का भ्रमण करूंगी, पूरे उत्तर प्रदेश का, क्योंकि मैं कह चुकी हूँ कि यदि आपने बेटी का गौरव, मान सम्मान आकर के इको गार्डन में नहीं निभाया तो आपका न संकल्प पत्र पूरा होगा, न घोषणा पत्र पूरा होगा, न बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा पूरा होगा। और सौभाग्य मानिए जब ये बेटियाँ निकलेंगी सड़क पे, सौभाग्य इसलिए कह रही हूँ कि अभी तक आपने हमको अयोग्य कह के सौभाग्य दिया था, अब सौभाग्य आपका आएगा जब बराबरी में हम और आप चलेंगे। आप हमारे साथ दुर्व्यवहार किए हैं और 20 साल के बाद वो दंश लेकर के हम रोड पे निकलेंगे, जहाँ 101 ब्राह्मण भाई जन्ने उतारे हुए निकलेंगे, जहाँ सुहागिन बहनें विधवा बन के निकलेंगी। विचार करिएगा कि वो रूप क्या होगा। जहाँ आप मांगेंगे वोट वहाँ मैं करूँगी आपका खुलकर विरोध। और कौन ऐसा माता पिता है, कौन ऐसा भाई बहन है, कौन ऐसा बेटा बेटी है जो अपने
बेटा बेटी, भाई बहन और माता पिता का दर्द नहीं समझेगा और बीजेपी सरकार को वोट देगा, जरा विचार कर लीजिएगा। नहीं तो अभी भी आपके पास वक्त है। सम्मान, बेटियों का गौरव निभाना सीख जाइए। 1,72,000 परिवार को रोटी तो हर हाल में चाहिए। शासक वही, योद्धा वही अच्छा होता है या कुशल होता है जो अपने जनता को पेट की रोटी दे दे। नहीं अगर आप दे पाते हैं तो मैं अपने स्वयं इष्ट मित्र शुभेच्छु और जितने भी समर्थन है उनके साथ आपका खुलकर विरोध करूंगी। और मीडिया या लाइव प्रशासनिक जितने भी बंधुओं का मुझे सम्मान करते हुए, तहे दिल से आभार व्यक्त करते हुए, अपने भाई बहनों को एक मिशन देते हुए कि आप अपने गरिमा में रहिए और अपने मिशन का इंतजार करिए। अपने बाड़ी को विराम दूंगी।